नीति खराब है। ये बिल नहीं आना चाहिए था किसी कीमत में। मैं आज भी सरकार से कहूंगा कि अपनी जिद छोड़ो और देखो कि देश के मुसलमान भाई क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करो और इस बिल को वापस करो। और नहीं करोगे, इस बिल को आगे लेके आओगे तो समाजवादी लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जिस क्षमता में हैं उस क्षमता में विरोध करेंगे। संसद में भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे, आवश्यकता होगी तो माननीय न्यायालय में भी करेंगे। कह रहे कि एतराज था तो जेपीसी में भेजा गया था, आप लोग की नुमाइंदगी भी थी वहां पर। क्या उनके सुझाव मांगे? क्या जेपीसी की रिपोर्ट अडॉप्ट करने के समय एक भी विपक्ष का एमपी मौजूद था कमेटी मीटिंग के अंदर? हिस्से से दिक्कत है, पूरे कानून से ही। पूरे कानून से, किसी तरह से इस कानून के एक भी हिस्से को स्वीकार करने योग्य नहीं है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुद्दा चल रहा है, मांग चल रही है, क्या मांग? देखिए, बड़े मुद्दे हैं देश में। इस तरह के कोई कुछ लोग छोटी बातें करें, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। नीति खराब है। ये बिल नहीं आना चाहिए था किसी कीमत में। मैं आज भी सरकार से कहूंगा कि अपनी जिद छोड़ो और देखो कि देश के मुसलमान भाई क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करो और इस बिल को वापस करो। और नहीं करोगे, इस बिल को आगे लेके आओगे तो समाजवादी लोग पुरजोर विरोध करेंगे। जिस क्षमता में हैं उस क्षमता में विरोध करेंगे। संसद में भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे, आवश्यकता होगी तो माननीय न्यायालय में भी करेंगे। कह रहे कि एतराज था तो जेपीसी में भेजा गया था, आप लोग की नुमाइंदगी भी थी वहां पर। क्या उनके सुझाव मांगे? क्या जेपीसी की रिपोर्ट अडॉप्ट करने के समय एक भी विपक्ष का एमपी मौजूद था कमेटी मीटिंग के अंदर? हिस्से से दिक्कत है, पूरे कानून से ही। पूरे कानून से, किसी तरह से इस कानून के एक भी हिस्से को स्वीकार करने योग्य नहीं है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुद्दा चल रहा है, मांग चल रही है, क्या मांग? देखिए, बड़े मुद्दे हैं देश में। इस तरह के कोई कुछ लोग छोटी बातें करें, उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए।